एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर आइए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो मिशन प्रेरणा चल रही है भारतवर्ष की शैक्षिक सुधार के लिए, उसमें हम आप बात करते हैं प्रेरणा सूची हिंदी की कक्षा 4 के संदर्भ में। कक्षा 4 के संदर्भ में बात करें तो यहाँ आप बात करेंगे तो जो मिशन प्रेरणा चल रही है उसमें प्रेरणा सूची जो कक्षा 4 की हिंदी के लिए है उसके विषय और उसकी दक्षताओं के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले जो विषय आता है वह सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 सब में जब भाषा हिंदी की बात हो रही है तो उसका पहला विषय सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना आता है। शिक्षा महानिदेशक कार्यालय से आने वाले फ़ोन कॉल में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विषय कौन सा है पहला, दूसरा कौन सा है, दक्षता कौन सी है। तो आपको तैयार रहना होगा। उसी संदर्भ में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके विषय और दक्षताओं को। तो इसका विषय आप समझ लीजिए कक्षा 4 में भी पहला विषय है हिंदी भाषा में सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना यानी उत्तर देना। तो पहला उसमें है दक्षता कि किसी पाठ, भाषण या बात को सुन करके या किसी वीडियो को देख करके उसके उद्देश्य के, संदर्भ के और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बता लेती है। अब कक्षा 4 के विद्यार्थी से अपेक्षा की जाएगी कि जो पाठ दिखाई दे रहा है उसको उस पाठ की अब उस संदर्भ, उद्देश्य और उसके भाव को समझते हुए उसका अपने विचार को बना लेता है। उसके बाद दूसरी बात करें तो किसी पाठ या भाषण को या बात को सुन करके उसके बारे में एक तर्कसंगत राय बना लेती है। पाठ, भाषण बातों को संक्षिप्त में बता लेती है और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाता है बड़े पाठ का। इसके दूसरा शब्द भंडार के संदर्भ में आए तो जो टायर 2 स्तर के शब्दों को जो आपने देखा तो यहाँ टायर 3 होना चाहिए था। शब्दों के संबंधी जो बृहत शब्दावली को समझ लेती है अमूल शब्दों को उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इस्तेमाल कर सकती है और पाठ में अपरिचित शब्दों को पहचान कर व्याकरण के आधार पर अर्थ बता सकता है या बता सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति ये तीसरा विषय है। उसमें बात करें तो इसमें 2 दक्षताओं की अपेक्षा कक्षा 4 के संदर्भ में हिंदी भाषा में प्रेरणा सूची कर रही है कि किसी बात या बिंदु पर अपनी सोच या विचार को या राय को मौखिक रूप से बता सकना पहली दक्षता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। इसके बाद 5वीं दक्षता के संदर्भ में बात करें तो किसी कहानी, घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है वह और छोटे छोटे संवाद को प्रभावित तरीके से बोल पाता है। भाषा संरचना और व्याकरण में बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह से समझकर उसे लिखने और बोलने में भी उपयोग करती है। इसके बाद जो 7वीं अपेक्षा है 25 शब्दों के विपरीतार्थक समानार्थी अर्थ को जानती है और लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाती है। धारा प्रवाह पठन की बात करें तो अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाती है। इसके बाद 10वीं अपेक्षा है कि कक्षा 4 के स्तर के पाठ को अलग अलग शैली के जो कविताएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो फिर पाठ हैं या फिर जो आत्मकथाएँ हैं उनको समझते हुए पढ़ सकते हैं और उसके बारे में अपनी राय, विचार व्यक्त कर सकता है। उसके बाद जो पढ़कर समझने की बात में अगला उद्देश्य है कि पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है और 2 या 2 से अधिक वाक्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, कहानी को पूरी तरह सुना सकता है या सकती है। इसके बाद सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकती है। पाठ के से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में 3 से 5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब दे सकते हैं। अब 3 से 5 वाक्यों के बाद यहाँ आप देखें तो ये 3 से 5 वाक्य की बात आ गई, यानी लगभग 100 वाक्यों की बात आ गई। 70 से 80 के बाद 100 वाक्य हो गए। इसके बाद लेखन के संदर्भ में बात करें तो किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख लेता है। उपयुक्त भाषा संरचना और व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के एक सार्थक पाठ की रचना कर सकता है और लिख सकता है। इसके लेखन में जो 16वां और अंतिम ध्येय है मिशन प्रेरणा सूची में कक्षा 4 की हिंदी के लिए कि वो है 4-6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकती है। तो इस तरह से आपने कक्षा 4 की प्रेरणा सूची को देखा हिंदी के संदर्भ में। आज आप इसे ध्यान से पढ़िए और शिक्षा महानिदेशक कार्यालय से आने वाले फ़ोन कॉल के लिए तैयार होइए। साथ ही चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।